श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आज जरूरत है कि आदमी पर अनुसंधान हो, और मुझे लगता है कि और बहुत बदल रही है। बाजरा भी कहते हैं, संकर बाजरा आ गया, मक्का भी हमने देखा नए ढंग के। यात्रा में बहुत सारी चीजें देखी, और तो बहुत चीजें देखी जिनका नस्लें बदली है, जातियों की उन्नति हुई है और कुछ हुआ है। आदमी की नस्ल को देखने का मौका कम मिला ही नहीं लगता। सबसे बड़ी एक विडंबना है कि जिसके लिए है वह तो उपेक्षित है, जो है वस्तुएं वे आगे बढ़ रही है। कहीं ऐसा न हो कि चीजें इतनी, वस्तुओं का मूल्य इतना बढ़ जाए कि आदमी बोना बन जाए उनके सामने। जब अंधकार है भीतर में, तब आचार कहां से आएगा? अंधकार है, सघन है, और ये अनैतिकता का अंधकार बहुत सघन है। दो वस्तुएं आदमी को ज्यादा प्रभावित कर रही है, एक तो अनैतिकता और एक आवेश। आवेश बहुत ज्यादा है। ये सारे, चाहे जाति, चाहे सांप्रदायिक, चाहे और कुछ, आवेश के कारण सब कुछ हो रहा है। तो नैतिकता का प्रश्न सर्वत्र है, क्योंकि धन का इतना मूल्य बढ़ गया कि उसके सामने नैतिकता तो दब गई एकदम। कोई अर्थ ही नहीं रहा, मूल्य ही नहीं रहा। जिस हिंदुस्तान में आचार्य परमो धर्म का एक घोष उत्कट हुआ था, आज अगर हम यह कहें कि आचार्य परमो धर्म में, तो कहने में जरा संकोच होता है। तो एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। दुनिया भर के लोग आए और यहाँ भारतवर्ष में आकर अपने आचार की शिक्षा लें। क्या हम आज कह सकते हैं ये? आज कहें तो उल्टा हो जाएगा सारा, क्योंकि जब भ्रष्टाचारी राष्ट्रों की सूची में हिंदुस्तान का नाम भी प्रमुख आ रहा है, तो हम आचार की बात कैसे कहें? बहुत विडंबना जैसी बात लगेगी। और आश्चर्य है कि इतने धर्म गुरु, इतने धर्मस्थान भरमार है, पर आचार उतना ही नीचे जा रहा है। तो नैतिकता तो बिल्कुल शून्य में जा रही है। जो चरित्र कहां से होगा, कैसे होगा, एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। आदमी कैसे बदले, यानी आचार निष्ठ और चरित्र निष्ठ आदमी का जन्म कैसे हो? आज नए आदमी के जन्म की जरूरत है, कोई नया आदमी पैदा हो। अब जो पुराने हो गए, बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर इतने संस्कार रूढ़ हो गए तो बदलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किंतु जो नई पीढ़ी है, कम से कम उसको बचा सकें, आज के विद्यार्थी को हम बचा सकें, और प्रारंभ से ही उसमें नैतिकता के संस्कार का बीज वपन कर सकें, तो भी कुछ अच्छा हो सकता है। पर कठिनाई तो यह है कि वह भी कैसे हो, बड़ा कठिन है। सारा वातावरण भी कठिन हो रहा है।
आज सबको चिंतन करना है। हमारा निश्चित अभिमत है कि नैतिकता के बिना अहिंसा का विकास नहीं हो सकता और अहिंसा के बिना नैतिकता का विकास नहीं हो सकता। अन्योन्याश्रित है, परस्पर संबद्ध है दोनों। आप ये सोचें कि अहिंसा का विकास हो, हिंसा कम हो, संभव नहीं है। जब तक हमारी चरित्र निष्ठा और आचार निष्ठा नहीं है तो वह हो नहीं सकता। और आज की स्थिति यह है कि अर्थ के क्षेत्र में इतनी अनैतिकता है कि उसके बारे में कुछ कहना भी कठिन हो रहा है। या माना तो यह गया था कि बड़े लोगों को जितेंद्रिय होना चाहिए। महामात्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा कि शासक को जितेंद्रिय होना चाहिए। मुनि के लिए तो है ही जितेंद्रिय होना चाहिए, किंतु शासक के लिए भी होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? कि उसके सामने इतना अधिकार है उसके हाथ में। अब उस अधिकार का दुरुपयोग न हो यह संभव नहीं है। लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता का वाक्य तो बहुत सुंदर है कि कर्म में अधिकार। पर आज तो कर्म में नहीं, फल में अधिकार है। बस फल में तो अधिकार हो रहा है सबका, कर्म के अधिकार की बात नहीं है। तो एक शासक को, प्रमुख समाज के मुखिया को, एक शिक्षा जगत को जितेंद्रिय होना चाहिए और वह नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि इंद्रिय लोलुपता अधिक बढ़ रही है, आसक्ति अधिक बढ़ रही है, कहीं न कहीं रुकावट है। एक भ्रम हो रहा है, चेतना मूढ़ता में जा रही है, मोह इतना व्यापक हो रहा है, मोह बढ़ रहा है। रात भर नौका को खेया पर तट पर नहीं पहुंचे। कुछ आदमी आए, नौका चलाने वाला और बैठने वाले सब शराब के नशे में धुत थे। अब नाविक ने नौका को चलाना शुरू किया, खेना शुरू किया, रात भर चलाए। जब थोड़ा प्रकाश हुआ देखा कि जहां के तहां वहीं के वहीं है। तो बोले रे क्या हुआ? रात भर नौका चलाई और हम पार नहीं पहुंचे। तब पास में कोई जागरूक आदमी खड़ा था, उसने कहा मूर्खो, रस्सा तो तुमने खोला नहीं, चलाने से क्या होगा? हम कोरा प्रयत्न न करें, उस प्रयत्न के साथ हमारी विवेक चेतना जागृत हो। और मैं तो मानता हूं आज सबसे बड़ा एक कर्तव्य है कि आदमी में परिवर्तन कैसे आए, कैसे वृत्तियां बदले, उसका आवेश कैसे कम हो। दो शब्दों में सारी स्थिति आ सकती है, अनावेश और अपरिग्रह। अपरिग्रह की चेतना थोड़ी जागी और अनावेश, आवेश कम हो। ये क्रोध का, अहंकार का आवेश, ये लोभ का आवेश इतना बढ़ रहा है कि उसे सारी स्थितियां बदल रही है। कैसे हो? हमने कुछ प्रयत्न किया। आचार्य तुलसी ने जब से अणुव्रत आंदोलन शुरू किया और उसके साथ फिर अध्यात्म के प्रयोग जोड़े, योग विद्या और अध्यात्म के प्रयोग, जिससे आदमी बदल सकता है। ये तो हमारा पक्का विश्वास हो गया कि आदमी बदल सकता है। हम ये न माने कि आदमी बदलता नहीं है, बदल सकता है, बहुत उन्नत हो सकता है और एक नई नस्ल भी पैदा की जा सकती है, पर प्रयोग के बिना नहीं, केवल सिद्धांतों से नहीं। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि लोग प्रवचन बहुत सुनते हैं और हमारे प्रवचनकार प्रवचन भी बहुत करते हैं, पढ़ते भी हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं। किंतु अगर शब्दों के व्यापार से परिवर्तन होता
तो आज विश्व का कायाकल्प हो जाता। कोरे शब्दों के व्यापार से नहीं होता, जब तक प्रैक्टिकल न हो तब तक वह नहीं होता। वैज्ञानिक ने इस सच्चाई को पकड़ा और वैज्ञानिक जगत में शब्दों का व्यापार कम चलता है। एक वैज्ञानिक को खड़ा कर दो, बोलना कम जानता है, कम बोलेगा, किंतु प्रैक्टिकल जानता है, प्रयोग को जानता है। हमारे धर्म की समस्या यह है कि शब्दों का तो बहुत व्यापार चल रहा है, बहुत बड़े बड़े आश्वासन, स्वर्ग जाने का और मोक्ष जाने का पता नहीं कितने बड़े बड़े आश्वासन धार्मिक लोग देते हैं। अभी पता नहीं, पृथ्वी भी अच्छे नहीं है तो कहां से स्वर्ग आएगा और कहां से मोक्ष आएगा। ये बड़े आश्वासन चल रहे हैं, बड़े प्रलोभन है धार्मिक जगत में, किंतु है शब्दों का व्यापार। बदलने की बात बहुत कम है। हमारे जो पूर्वज कुछ ऋषि हुए, उन्होंने बदलने की काफी बातें बतलाई थी, आज भी हैं। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग देखें, भगवान बुद्ध का षडंग योग, अष्टांग योग, हठ योग का षडंग योग और जैनों का द्वादशांग योग, सब है। उनमें बदलने के सूत्र बहुत दिए, किंतु अभ्यास के बिना कुछ हो नहीं रहा है। धार्मिक लोगों का भी अभ्यास नहीं और धर्म के चलाने वालों का भी अभ्यास नहीं है। अभ्यास के बिना कुछ होता नहीं है। आज यदि सबसे पहले हम परिवर्तन की बात करें तो हमें शब्दों की दुनिया से हटकर और अभ्यास की भूमिका पर आना होगा। शब्दों के व्यापार में तो ऐसा होता है, एक सेठ जी का कोई जन्मदिन था तो बहुत लोग आए और बड़ी प्रशंसाएं हुई। बारठ जी आए, राजस्थान में बारठ जी चारण, बारठ जी होते हैं, बड़े अच्छे कवि होते हैं। बारठ जी भी आए और बारठ जी ने बिरुदावली बोली। शेठ बड़ा खुश हो गया और बोला, बारठ जी कल आना, एक मन अनाज दूंगा। बारठ जी भी खुश हो गए। सूरज उगा, बारठ जी आए, सेठ जी नमस्कार। बारठ जी बोले, सेठ बोला, बारठ जी कैसे आए हो? कि कल आपने कहा था कि कल आना, एक मन अनाज दूंगा। सेठ बोला, बारठ जी बोले लगते हो, तुमने बोलकर मुझे राजी कर दिया और मैंने बोलकर तुम्हें राजी कर दिया, लेना देना कुछ नहीं है, चले जाओ। ये शब्दों का संसार इतना विचित्र है कि शब्दों का व्यापार चलता है। और हमारे कुछ आचार्यों ने लिखा, और मैं भी मानता हूं कि शायद बाजार में जितना व्यापार नहीं चलता उतना पंडितों में शब्दों का व्यापार चल रहा है। क्या होगा, कैसे हो? जब तक हम आचरण की भूमिका, प्रयोग की भूमिका, अभ्यास की भूमिका पर अपना चरण न्यास न करें, तब तक केवल शाब्दिक संसार से कुछ होना नहीं है। हमें चिंतन करना है कि परिवर्तन कैसे हो। हमने अनुभव किया है, केवल पढ़ा नहीं, अनुभव किया कि जो जो व्यक्ति आए और जिनको हमने कुछ प्रयोग कराया, सचमुच उनका जीवन बदल गया, वास्तव में बदला है। तो आज उसकी जरूरत है। हमने अहिंसा यात्रा में 3-4 शब्दों को खास जनता के सामने रखा कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था, बस 3 बातें। कि व्यक्ति स्वस्थ बने, आज की अपेक्षा व्यक्ति बहुत रुग्ण है, रुग्ण है। इतने लोग बैठे पता नहीं चलेगा, एकांत में जब हम बैठते हैं हमारे सामने आते हैं कि यह बीमारी है, यह बीमारी है, किसी में शारीरिक और किसी के मानसिक। अभी रास्ते में आ रहे थे तो एक परिवार खड़ा था, एक महिला ने हमें रोका, निकट आए परिवार के लोग और महिला बोली कि सिर दर्द बहुत रहता है। तो मैं तुम्हारे क्या, सारी दुनिया के सिर दर्द बना हुआ है, सारी दुनिया सिर दर्द भोग रही है, तनाव को भोग रही है, सिर दर्द को भोग रही है। और तनाव, किसी भी घर में जाओ तनाव ही तनाव, दुख ही दुख लगता है। जब व्यक्तिगत आते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वस्थ कौन है, खोजना बड़ा मुश्किल है।
तो स्वस्थ व्यक्ति को, तो फिर हमें मन में आया कि जब तक अर्थव्यवस्था स्वस्थ नहीं है तब तक आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। हमने बहुत पीड़ाएं सुनी है, वेदनाएं सुनी है। अब समस्याएं तो है, सबके सामने है, सरकार के सामने भी है, समाज के सामने भी है। यात्रा करते हैं, 10, 12, 14 किलोमीटर चलते हैं, उसमें बीच में कई पड़ाव, कई प्रवचन हो जाते हैं। 2-3 गांव के लोग सड़क पर आ गए। भाई बोला कि हमारे और तो ठीक है, पर पानी की बड़ी समस्या है। कोई कहता है कि हमारे भूमि खेती नहीं है, जमीन नहीं है, जमीन की समस्या है। कोई कहता है दाना नहीं मिल रहा है, हमारे पास न मकान है, न कोई भूमि है, न कोई व्यवस्था है, दाना नहीं मिल रहा है। समस्या तो इतनी है कि अगर हम 3 वर्ष में जितनी समस्याओं को सुनते आए हैं उन सब को एकत्र करें तो एक महाग्रंथ बन जाएगा, एक महाभारत बन जाएगा। इतनी है। और सरकार भी अपनी ओर से प्रयत्न कर रही है, समाज भी कर रहा है, और भी कुछ हो रहा है। पर लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट के मुंह में जीरा डाला, कुछ तो है, पर क्या होगा उससे? जब तक समग्रता से चिंतन नहीं होगा कि समस्या का समाधान कैसे हो, समग्रता से। आज क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं, बुद्धि यस्य बलम तस्य। वाक्य अच्छा है कि जिसकी बुद्धि है उसके पास बल है, पर कोरी बुद्धि से नहीं। बुद्धि यस्य बलम तस्य, आचार्य परमो धर्म, दोनों को मिला दे तो पूरी बात होगी। अब बुरा नहीं मानेंगे, मेरे सामने बुद्धिमान आदमी बैठे होंगे, मैं नहीं जानता कौन बुद्धिमान है कौन नहीं है, पर बुद्धिमान अवश्य होंगे। इस क्षेत्र में है, अजमेर शहर है और ये विद्या का क्षेत्र है, बुद्धिमान तो होंगे। पर मैं ये मानता हूं कि जितनी समस्याएं बुद्धिमान लोगों ने पैदा की है, मूर्खों ने नहीं की। मूर्ख बड़ी समस्या पैदा नहीं कर सकता। मूर्ख कोई समस्या पैदा करेगा तो छोटी मोटी करेगा। पुराना चोर सेन लगाएगा तो किसी घर में सेन लगा देगा, पर बैंक की डकैती वह नहीं कर सकेगा। ये तो बुद्धिमान लोग ही करते। आज के पढ़े लिखे, एक शब्द ऐसा चल पड़ा एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। तो बुद्धि बड़ी खतरनाक होती है। जब तक बुद्धि का आचार का योग नहीं होता तो बुद्धि बड़ी खतरनाक है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। कहानी है, रूपक कुछ भी है, बड़ा मार्मिक है। कि एक राजपथ हाईवे, उसके पास ये लिंक रोड जो कच्ची मुरड़ की बनी हुई थी। गांव था, दिन में 5-10 गाड़ियां आ जाती। एक आदमी आया और राजपथ से थोड़ी दूर रहा और दलदल में कार फंस गई। नीचे उतरा, धक्का दिया, पर लगा नहीं सका, कमजोर था। खुद मालिक ही ड्राइव कर रहा था, कार चली नहीं। तो इधर उधर देखा तो एक थोड़ी दूर पर झोपड़ी थी, वहां गया। एक अट्टा कट्ठा आदमी बैठा था। उससे कहा, भैया मेरी कार फंस गई, निकाल दो। कहाँ भी निकाल देता हूँ। आया, उसने धक्का दिया, निकाल दी। तो उसने 10 रुपये का नोट दिया। बोला कि तुम्हें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन रात में 5-10 कारें आती होगी तो 150 रुपया ऐसे ही हो जाता है। दलदल है, फंस की। बोला, बाबूजी कहाँ इतना कहाँ मिलता है, दिन दिन में मिलता है। रात को तो मैं यहाँ पानी डालता। ये बुद्धि का काम है कि कार को निकालो और रात को उसमें दलदल बना दो। एक समस्या को सुलझाओ और 2 नई समस्याएं और पैदा कर दो। कोरी बुद्धि से समाज नहीं बदल सकता, व्यक्ति भी नहीं बदल सकता। बुद्धि बड़ी खतरनाक होती है। बुद्धि पर एक खोल चाहिए। कोरा वायर, बिजली का तार है, खोल नहीं है तो झटका लगा, काम बढ़ जाएगा। उस पर आचार का एक नियंत्रण होना चाहिए, आवेश नियंत्रण की शक्ति का उसमें विकास होना चाहिए कि बुद्धि
और आचार दोनों का योग हो। आज की हिंदुस्तान की यह समस्या है कि वैज्ञानिक विकास और बौद्धिक विकास तो बहुत हो रहा है, पर वह नहीं हो रहा है। तो हमने तो, हमारे पास तो बहुत वैज्ञानिक भी आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आते हैं, उनको भी हमने देखा, उनके भी समस्याएं हैं। उनकी समस्या कहीं न कहीं बस पदोन्नति की बात को लेकर वे भी इतने तनाव में चले जाते हैं कि पदोन्नति नहीं हो रही है, उनकी भी समस्या है। और बौद्धिक लोगों की, शिक्षा जगत की भी समस्याएं, सबके सामने समस्या है। समस्या का एक ही समाधान लगता है कि चरित्र और बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट और बौद्धिक विकास दोनों का योग हो साथ में, तो एक समाधान हो सकता है। आज के शिक्षा क्षेत्र के लिए भी जरूरत है इस बात की कि विद्यार्थी को केवल ये सरकारी पाठ्यक्रम ही न पढ़ाएं, केवल बौद्धिक बनाने का प्रयत्न न करें, साथ साथ भावात्मक विकास की प्रक्रिया भी समझाएं, जिससे एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और नया आदमी पैदा हो सके। तो इन सारी समस्याओं, संदर्भों को लेकर हमने जो कुछ काम शुरू किया और मैंने देखा, उसके परिणाम भी देखे, क्योंकि अंत में निष्पत्ति हमारी यह है कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज और स्वस्थ अर्थव्यवस्था, तो फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो सकता है। अन्यथा यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कभी संभव नहीं है। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, हत्या, बम विस्फोट, मार काट, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो आज की अपेक्षा है, क्योंकि यह हिंसा, अहिंसा, धर्म अधर्म की बात बड़ी जटिल है, कि जब तक हम अर्थव्यवस्था को भी स्वस्थ बनाने का प्रयत्न न करें, न स्वस्थ व्यक्ति होगा, न स्वस्थ समाज होगा। धर्म के लोग कहते रहेंगे, सुनना मानेगा कोई नहीं, सुन लेगा मानेगा कोई भी नहीं। आखिर सारा संबंध है अर्थ से, जब तक उसका परिष्कार नहीं होता है नहीं होगा। पर आचार्य तुलसी ये कहते थे कि जैन को भी अब जन बनाना है। आचार्य तुलसी ने बहुत बार कहा कि जैन की 2 मात्रा हटा दो, अब जन धर्म बनाओ। जनता का धर्म, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, ये जनता का धर्म है, किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है। तो जैन धर्म का गौरव इसी में है कि जैन लोग भी समझें, अहिंसा के तात्पर्य को समझें, शब्द के अर्थ को नहीं, शब्दार्थ नहीं, तात्पर्यार्थ को समझें, और अपरिग्रह के अर्थ को भी समझें, और एक अनेकांत का समन्वयवादी, सापेक्षवादी दृष्टिकोण अपनाएं, तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए इन सारे जो आज कुछ प्रश्न मैंने प्रस्तुत किए, इस पर आप सब लोग चिंतन करेंगे। ओम आर। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी, अमर है तेरी ऋचाए। महासमर महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए।
गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे